नमस्कार। आज हम बात करेंगे 21 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट सेक्शन की। तो हम बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। आज हमारा 21 मई 2020 हो गया, तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम व्यूज से आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों की समिति यानी COE के अध्यक्ष कौन हैं जिनकी रक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है? तो कौन है? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर। यानी कि विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको सुरक्षा संबंधित सिफारिशों की स्वीकार और लागू किया गया है। ओके, डिटेल से बात करें, सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर को, यानी सेनावर्त, पहले सेना में थे अब सेनावर्त हो गए यानी कि रिटायरमेंट ले लिया, की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया। यह 3 सिफारिशें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो सड़क निर्माण में तेजी लाने पर केंद्रित है। एक अन्य सिफारिश सड़क निर्माण परियोजना को आउटसोर्स करना था, जो BRO की इष्टतम क्षमता से परे थे। इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्शन यानी EPC मोड को 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों से निष्पादन के लिए अपनाया गया है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस विकसितशील देश यानी कौन सा विकसितशील देश ने देशों की मदद के लिए यानी कौन सा ऐसा देश है, विकसितशील देश है, जिसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देशों में $2 मिलियन की फंड की घोषणा कर दी है। ओके, तो हमारा कौन सा देश है? चीन। यानी चीन ऐसा देश है जिसने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकसितशील देशों की मदद के लिए $2 मिलियन का फंड की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। डिटेल से देखें, डिटेल से बात करें तो इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां संस्करण हाल ही में, कौन सा संस्करण? 73वां यानी 37वां संस्करण अभी वर्चुअली आयोजित किया गया है। इसका आयोजन आमतौर पर कहाँ पे किया जाता है? जनेवा में। यानी कि हमारा विश्व स्वास्थ्य सभा का संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? जनेवा। कहाँ पे किया जाता है? जिनेवा में। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कितने? 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर विश्व की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव देता है। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्ष में कितना वर्ष टाइम दिया हमको? 2 साल का, यानी 2 वर्ष में $2 मिलियन देने की क्या करती है? घोषणा जताई है, प्रतिबद्धता जताई है। ओके, हम बात कर रहे हैं किसकी? अगला हमारा क्वेश्चन है, 17 मई को मनाए जाने वाला विश्व उच्च चाप दिवस का विषय क्या है? यानी कि उच्च रक्तचाप हमारा कब मनाया जाता है? 17 मई को। इसके बाद में बात करते हैं इसका विषय क्या है, तो हमसे इसका विषय यानी सब्जेक्ट पूछा है। सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट क्या है? अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रण करे और लंबे समय तक जीवित रहे। यानी कि ये हमारा जो 17 मई को नया मनाया गया था उच्च रक्तचाप यानी कि वर्ल्ड का, उसका हमारा नया क्या है? ये सब्जेक्ट नया क्या है? विषय। डिटेल से बात करें, डिटेल से देखें तो विश्व स्वास्थ्य यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष उच्च रक्तचाप लीग यानी कि WHL ने वैश्विक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD 2020 के उत्सव को 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ओके, यानी कि जो हमारा जो मनाया जाता था क्या 17 मई को, उसको 17 अक्टूबर 2020 तक क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया है। आइए बात करें विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के लिए थीम, यानी हमारा थीम क्या है? किसका? उच्च रक्तचाप दिवस का। इसका थीम है, क्या थीम है? देखिए, इसका थीम है अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रण करे और लंबे समय तक क्या रहे? जीवित रहे।
ओके, आगे बात करते हैं। उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति है, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति है जो दिल का दौरा, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता और अंधापन की जोखिमता बढ़ जाती है। यानी कि यदि आपका रक्तचाप हाई हो जाता है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, यानी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, यानी कि आपका हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रोक, गुर्दे की आपको विफलता यानी कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, और आपको अंधापन का जोखिम मिल सकता है, यानी कि ब्लाइंडनेस हो सकता है। ओके, आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी कि हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ओके, तो हमारा कब मनाया जाता है? 18 मई को। 18 मई को हमारा क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसकी डिटेल से बात करते हैं। तो डिटेल से बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की, तो समाज के विकास में संग्रहालय कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ओके, 2020 का विषय, यानी कि 2020 का विषय क्या है? किसका? विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो इसका विषय है वह यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा क्या किया? स्थापित किया गया था, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने स्थापित किया था। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों को संवर्धन, पारंपरिक समझ के विकास और लोगों के बीच सहयोग और शांति महत्वपूर्ण साधनों के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। ओके, यह हमारा किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में डिटेल से बताया गया है। आगे बात करें ग्रुप ऑफ लॉरियट्स, क्या ग्रुप ऑफ लॉरियट्स में कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे? ओके, आगे बात करते हैं जिनने सभी सरकार को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का क्या किया? सुझाव किया है। तो हमारे कौन हैं? ये हमारे हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये कौन है? हमारे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। इसने क्या किया है? इस सरकार को क्या सुझाव दिया? किसका? कि वंचित गरीब बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन का क्या करे? खर्च करे। ओके, तो इसमें हमारे डिटेल से बात कर एक बार देख लेते हैं कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? कैलाश सत्यार्थी सहित दुनिया भर के लगभग 88 नोबेल पुरस्कार विजेता, कितने? 88 नोबेल पुरस्कार विजेता एकजुट होकर यानी एक साथ होकर सरकार से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों यानी कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनके लिए $1 ट्रिलियन खर्च करे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? गॉर्डन ब्राउन, और मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टुटू आदि इत्यादि थे। यानी कि इस समझौते पर साइन करने के लिए ये लोग भी शामिल हुए थे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई भी डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दे, और आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं किसके? जम्मू कश्मीर आदिवास नियम, यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी एक नियम कौन सा? आदिवास नियम लागू किया है। तो ये नियम आप डिटेल से समझे कि ये नियम क्या है। ओके, देखिए नई प्रक्रिया से क्या हमारा पश्चिम पाकिस्तान है? कौन सा? पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता और गैर स्थानीय लोगों से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। किससे? हमारा जो ये है इस अधिवेशन से। कौन सा? जम्मू कश्मीर आदिवास अधिवेशन से। ओके, तो इसमें क्या होगा? केंद्र सरकार के वे अधिकारी जिसने 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 साल की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेवा दी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिसने 10 साल तक सेवा दी है वो ये इस प्रमाण पत्र के लिए एलिजिबल रहेगी, यानी इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र है जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर के
किसी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई की है। यानी कि जिन स्टूडेंटों ने जम्मू कश्मीर से 10th और 12th की पढ़ाई की है, यह उनके लिए भी क्या रहेगा, बेहतर रहेगा और वे सभी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो किस अधिवेशन के द्वारा ये हमारा जम्मू कश्मीर अधिवास नियम के द्वारा लागू किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ यानी कि हमारा अंबिकापुर पड़ता है, किसमें छत्तीसगढ़ में राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नेवी बम्बई को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। यानी कि हमारे जो शहर है इनको क्या 5 स्टार हमारे शहर है इनको कचरा मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। किसमें, हमारे 2019 और 20 के आकलन में किसने किया, हमारे आवासीय शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा। ओके, अब आगे बात करते हैं कि रेलवे का सबसे शक्तिशाली यानी रेलवे का सबसे पावरफुल क्या, लोकोमोटिव का मतलब होता है हमारा इंजन, यानी रेलवे का इंजन कितना 12,000 HP, जो कि हमारा कहाँ पे बना है, इंडिया में, यानी मेड इन इंडिया। यानी कि रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन यानी लोकोमोटिव जो कि मेड इन इंडिया है, जिसकी पावर 12,000 HP है। ओके, इसको वाणिज्य रूप से चलाया गया है, यानी कि वाणिज्य रूप से चलाया गया है। इसमें मेदापुर यानी बिहार, क्या मेदापुर यानी क्या होता है, यानी मेदापुर हमारा पड़ता है बिहार में, तो मेदापुर में फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम द्वारा निर्मित किया गया है। यानी कि हमारा जो रेलवे का सबसे शक्तिशाली क्या लोकोमोटिव जो कि हमारा भारत में निर्मित है, यानी मेड इन इंडिया पूरी तरह, वो किसने बनाया है, फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। ओके, जो किसके लिए यूज होगा, वाणिज्य के लिए यूज होगा। आइए बात करते हैं ओस्लर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन को, यानी कि इस कंपनी के कौन है CEO, दिलीप ओमन। इसको इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का क्या बना दिया गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो नया किसका, इंडियन स्टील यानी कि किसका, इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया कौन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दिलीप ओमन को। जो पहले क्या थे, हमारे ओस्लर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के क्या थे, CEO। ओके, आइए बात करते हैं भारत और नेपाल सीमा विवाद। अभी ये बहुत चल रहा है, क्या भारत और नेपाल सीमा विवाद, इसे समझिए क्या, नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाते हुए नया मानचित्र क्या कर दिया, जारी कर दिया। यानी कि नेपाल ने नया मैप जारी किया है जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा को अपने मैप में दर्शाया गया है, जो कि अपने अधिकार क्षेत्र में दर्शाया है। ओके, तो इसमें विवाद क्या है, विवाद ये है कि भारत काला पानी को अपना हिस्सा मानता है, यानी कि जो जगह है हमारी कौन, काला पानी, उसको कौन भारत अपनी क्या मानता है, अपनी सीमा क्षेत्र में मानता, अपना हिस्सा मानता है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। कौन सा हमारा काला पानी कहाँ पे आता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले के हिस्से के रूप में दावा करता है। यानी कि नेपाल में कौन सा जिला, धारचूला जिला, उसका हिस्सा दावा करता है किसको, काला पानी को। और भारत अपना हिस्सा दावा करता है कौन सा, किसका, झारखंड का, जो कि हमारा पिथौरागढ़ जिले में आता है। तो अभी जो भारत और नेपाल का इस पे विवाद छिड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं इसी की, तो लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक पश्चिमी बिंदु है, यानी काला पानी के पास ही एक पश्चिमी बिंदु है, जो कौन सा है, हमारा लिपुलेख दर्रा। तो अक्टूबर 2019 में भारत के सीमा के किनारे, भारत के जो हमारी सीमा लगती है नेपाल से, उसके किनारे काला पानी और लिपुलेख को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। किसने, भारत ने। जो अब नया मानचित्र जारी किया किसने, नेपाल ने। उस नेपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में इनको दर्शा दिया है। इस पर अभी विवाद छिड़ा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए
काम कर रही कौन संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसे हमें शॉर्ट में क्या कहते हैं, UNRWA। UNRWA को भारत ने $2 मिलियन की सहायता दी है, यानी कि भारत ने $2 मिलियन की सहायता दी है। किसके लिए दी है? जो फिलिस्तीनी शरणार्थी के कल्याण के लिए दी है। किसको दिया है? संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण की एजेंसी को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? लेसोथो के जो PM है, लेसोथो के जो वहाँ के PM है कौन? थॉमस थाबोन। कौन है? थॉमस थाबोन। उसने 2017 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, यानी कि उनकी पत्नी की 2017 में हत्या हो गई थी। उस हत्या में उन्हें शामिल होने का दावा पेश था। इस कारण उन्हें क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अपनी पत्नी की हत्या में शामिल होने का दावे के कारण उसने अपना इस्तीफा दे दिया। किसने? लेसोथो के PM थॉमस थाबुने ने, जो कि उनकी पत्नी की हत्या कब हुई थी? 2017 में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक, यानी WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये हमारे कौन है? WHO के महानिदेशक। इसने क्या कहा कि WHO कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगा। ओके, ये किसने कहा? कि WHO के महानिदेशक ने कहा है। यानी कि जो कोरोना वायरस बीमारी है, यानी महामारी है, इससे निपटने के लिए ये क्या करेगा? एक स्वतंत्र समीक्षा करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का यानी 21 मई का 2020 का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने इसमें सभी एग्ज़ाम व्यू से करंट अफेयर्स को इसमें कंसीडर कर लिया गया है। ओके, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे साथ में शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ओके, फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर सेशन में। जब तक टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।